नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले देश में जातिगत जनगणना होगी और टूटेगी 50% आरक्षण की दीवार। खबर में आगे जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा पीएम मोदी संवैधानिक मूल्यों को नष्ट करने की कर रहे कोशिश। आगे आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र के दुश्मन है बीजेपी के मददगार, लड़ाई प्यार विश्वासघात करने वालों के बीच उद्धव ठाकरे ने बोला हमला। खबर में आगे जिक्र होगा कि सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार को आदेश, बुलडोजर से जिसका घर तोड़ा उसे 25 लाख का दे मुआवजा। और आगे जिक्र होगा कि अयोध्या के बाद गाजियाबाद में भी बढ़ने वाली है बीजेपी की टेंशन, अखिलेश यादव ने ठोक दिया बड़ा दावा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो की लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले देश में जाति जनगणना होगी, टूटेगी 50% आरक्षण की दीवार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि देश में जाति आधारित जनगणना होगी और इस प्रक्रिया से दलितों, अन्य पिछड़ा वर्गों और आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय का पता चलेगा। उन्होंने कहा कि हम 50% की दीवार भी तोड़ देंगे। नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, हर किसी को पता चल जाएगा कि उनके पास कितनी ताकत है और उनकी भूमिका क्या है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के लोग संविधान पर हमला करते हैं तो वो देश की आवाज पर हमला कर रहे होते हैं। संविधान से ही सरकार की अलग थलग संस्थाएं बनती हैं। अगर संविधान नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन भी नहीं बनता। संविधान से हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, आईआईटी, आईआईएम, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम बना है। अगर ये हट गया तो आपको एक पब्लिक स्कूल, पब्लिक अस्पताल, पब्लिक कॉलेज नहीं मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा पीएम मोदी संवैधानिक मूल्यों को नष्ट करने की कर रहे हैं कोशिश। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। बुधवार को आरोप लगाया कि भाजपा और उनके नेता नरेंद्र मोदी समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक मूल्यों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवा पार्टी पर हमला जारी रखते हुए प्रियंका गांधी ने दावा किया कि पिछले 10 सालों में भाजपा ने देश में विभाजनकारी राजनीति की और सत्ता में बने रहने के लिए लोगों का ध्यान उनकी वास्तविक समस्याओं से भटकाने की कोशिश की। मल्लपुरम जिले के वंडरू विधानसभा क्षेत्र के चेरुकोड में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब किसी देश में इस तरह की राजनीति शक्तिशाली हो जाती है तो लोगों के दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कांग्रेस नेता ने वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में अपने 5 दिवसीय उपचुनाव प्रचार के चौथे दिन आरोप लगाया कि भाजपा शासन में देश में किसानों या मध्यम और छोटे व्यवसायों के लिए कोई सहायता प्रणाली नहीं थी। उन्होंने कहा कि छोटे और मध्यम कारोबार देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और वो बहुत सारे रोजगार पैदा करते हैं, लेकिन उन्हें भी किसानों की तरह ही समर्थन की आवश्यकता होती है। उन्होंने ये भी दोहराया कि वायनाड में मसालों सहित उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों का उत्पादन करने के बावजूद कई किसानों को कृषि में कोई भविष्य नहीं दिखता है। छात्रों सहित निवासियों के साथ बेहतर नौकरी के अवसरों पर और उच्च शिक्षा के लिए विदेश पलायन कर रहे हैं। उन्होंने पहाड़ी निर्वाचन क्षेत्र में बुनियादी पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों पर भी प्रकाश डाला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र के दुश्मन है बीजेपी के मददगार, लड़ाई प्यार विश्वासघात करने वालों के बीच उद्धव ठाकरे ने बोला हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की और 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को महाराष्ट्र से प्रेम करने वालों और इसे धोखा देने वालों के बीच की लड़ाई बताया। उन्होंने पार्टी में 2022 में होने वाले विभाजन का भी जिक्र किया। ठाकरे ने अपने पूर्व सहयोगी बीजेपी और उसके सहयोगियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग राष्ट्रीय पार्टी की मदद कर रहे हैं वो महाराष्ट्र के दुश्मन हैं। उन्होंने मतदाताओं से कई वादे किए, इनमें विपक्षी महाविकास अघाड़ी के सत्ता में आने पर हर जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर बनवाने का वादा भी शामिल है। कोल्हापुर जिले के राधा नगरी में 2024 के विधानसभा चुनाव की अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग राज्य से प्यार करते हैं वो विपक्षी महाविकास अघाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार शामिल है। राधा नगरी प्रकाश आंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र है जो उनके नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करने वाले 40 शिवसेना विधायकों में से एक हैं।
ठाकरे ने कहा कि भाजपा की मदद करने वाले राज्य के दुश्मन हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार को आदेश, बुलडोजर से जिसका घर तोड़ा उसको दे 25 लाख का मुआवजा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण के लिए घरों को अवैध रूप से ध्वस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की और राज्य द्वारा की गई इस कार्रवाई को अत्याचारी और कानून के अधिकार के बिना बताया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि जिस व्यक्ति का घर ध्वस्त किया गया उसे 25 लाख रुपए का दंडात्मक मुआवजा दिया जाए और साथ ही मुख्य सचिव को अवैध रूप से ध्वस्तीकरण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच करने का आदेश दिया। वहीं दोस्तों, सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि आप कहते हैं कि वो 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमण था, हम इसे सुन रहे हैं लेकिन कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं, पर आप इस तरह लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं? यह अराजकता है, किसी के घर में घुसना। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से मनमानी है, उचित प्रक्रिया का पालन कहाँ किया गया है? हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, आप केवल साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया था। हम इस मामले में दंडात्मक मुआवजा देने के इच्छुक हो सकते हैं, क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा? याचिकाकर्ता के वकील ने मामले की जांच का आग्रह किया। सीजेआई ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कितने घर तोड़े? राज्य के वकील ने कहा 123 अवैध निर्माण थे। जस्टिस जेवी पारदीवाला ने कहा कि आपके ये कहने का आधार क्या है कि ये अनाधिकृत था? आपने 1960 से क्या किया? पिछले 50 साल से क्या कर रहे थे? बहुत अहंकारी। राज्य को एनएचआरसी के आदेशों का कुछ सम्मान करना होगा। आप चुपचाप बैठे रहे और एक अधिकारी के कार्यों की रक्षा कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अयोध्या के बाद गाजियाबाद में भी बढ़ने वाली है बीजेपी की टेंशन, अखिलेश यादव ने ठोक दिया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इसी बीच अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। सपा सांसद ने कहा है कि अयोध्या की जीत ने दिखा दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने गाजियाबाद सीट का जिक्र कर जीत का दावा कर दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, लोकसभा चुनावों के उत्साहवर्धक परिणामों के बाद इंडिया गठबंधन व समाजवादी पार्टी को ये एक सुनहरा मौका मिला है कि वो गाजियाबाद में अपने संगठन की ताकत को दिखाएं और भाजपा के सबसे बड़े शहरी गढ़ में ही उसे हराएं। अयोध्या की जीत ने दिखा दिया है कि कुछ भी असंभव नहीं है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि किसान आंदोलन के गवाह गाजियाबाद में आंदोलित किसान, आक्रोशित बेरोजगार युवक युवतियां, असुरक्षित महिलाएं, जीएसटी व भाजपाई चंदा वसूली से परेशान व्यापारी, कारोबारी, दुकानदार, अग्निवीर विरोधी युवा व जाम धूल धुएं से परेशान आम जनता, बुजुर्ग और साथ ही पूरे देश से ये आकर बसे हुए सेवानिवृत्त लोग पुरानी पेंशन को लेकर परेशान हैं। साथ ही जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं या ई रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करते हैं, वो सब भी हर चौराहे वो विभाग में भ्रष्टाचार और महंगाई का शिकार हुए हैं। इस बार सिर्फ गली मोहल्ले वाले ही नहीं, बिल्डिंग टावर वाले भी भाजपा के खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को झटका, बीजेपी के इस नेता ने छोड़ी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के नागौर की खीवसर सीट पर उपचुनाव से पहले भाजपा में हलचल मच गई है। मंगलवार को पूर्व सांसद स्वर्गीय भंवर सिंह डांगावास के बेटे संजीव डांगावास ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शारदा सिन्हा का जाना बिहार के लिए बहुत बड़ी क्षति, लालू प्रसाद यादव का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार रात देहांत हो गया। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उनके निधन को बिहार के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए शारदा सिन्हा के निधन पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि शारदा सिन्हा जी का देहांत छठ के अवसर पर ही हो गया। छठ त्योहार के गीतों में उनकी आवाज़ एक अलग सा माहौल बनाती थी। लालू यादव ने आगे कहा कि शारदा सिन्हा को सारा परिवार सुनता था और उनका आदर करता था। सूर्य भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो शारदा सिन्हा की आत्मा को शांति प्रदान करें। जितने भी उनके श्रोता हैं उनको दुख सहने की शक्ति दें। लालू यादव ने सभी को छठ की शुभकामनाएं दी और कहा कि शारदा सिन्हा का हमारे बीच नहीं रहना बिहार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा ने अपना काम कर दिया, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा का प्रस्ताव पारित करने पर बोले उमर अब्दुल्ला। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा में विशेष राज्य के दर्जे का प्रस्ताव पारित होने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि विधानसभा ने अपना काम कर दिया है। विधानसभा ने पूर्ववर्ती राज्य के विशेष दर्जे की बहाली के लिए केंद्र और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया है। इस
प्रस्ताव में विशेष दर्जे को एक तरफा तरीके से हटाए जाने पर चिंता भी व्यक्त की गई है। हंगामे के बीच इस प्रस्ताव को स्पीकर ने बिना किसी बहस के ध्वनि मत से पारित कर दिया। विधानसभा परिसर के बाहर मुस्कुराते हुए अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा कि विधानसभा ने अपना काम कर दिया है। तो दोस्तों, आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा।